देखिए बच्चों 420 और 130 जो है उसका यूक्लिड विभाजन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF। देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए A बराबर BQ प्लस R। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटी संख्या है उसका भाग किसके अंदर देना है, बड़ी संख्या के अंदर। तो 130 का भाग अपन ने 420 में दिया। किस तरीके से देते हैं, देखिए दोनों में 0 है तो ऐसा सोचिए कि 0 है ही नहीं। अब 13 का भाग 42 में देना है, तो 13 का पाड़ा बोले 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52। तो 52 तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 3 बार गया, 13 तीन 39, तो ये 0 अपने यहाँ पे आ जाएगी। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 30। तो देखिए A का मान कितना है 420, B का मान है 130, Q का मान है 3 प्लस R का मान है 30। अब जो ये 30 है इसका भाग किस में देना है, 130 में। तो ये 4 बार जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा, शेषफल 10। तो ये आ जाएगा 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10। अब जो ये शेषफल 10 बचा है इसका भाग आपको किसके अंदर देना है, 30 में। कितनी बार गया, 3 बार, और शेषफल कितना आया, 0। तो इस तरीके से लिखना है इसको, 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो देखिए इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 10। तो इस तरीके से आपको ये यूक्लिड विभाजन से क्या फाइंड आउट करना होता है, HCF। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है 75 और 243। तो आपको 75 का डिवाइड किसके अंदर देना है, 243 के अंदर देना है। और जब इसका डिवाइड इसके अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 75 तिया कितने होते हैं, 225। तो यहाँ पे 225 लिखा। जब आपने इसको इससे घटाया तो कितना आया, 18। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो A का मान 243, B का मान 75 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना है, 18। अब जो ये 18 है इसका भाग आपको किसके अंदर देना है, सॉरी 75 के अंदर। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो ये आ गया 72। शेषफल कितना आ गया, 3। तो इसको लिखना है 75 बराबर 18 गुणा 4 प्लस 3, शेषफल 3 आ गया। और इस 3 का भाग किसके अंदर देना है, 18 के अंदर। तो 3 छिंग 18, तो शेषफल कितना आ गया, 0। तो किस तरीके से लिखेंगे, 18 बराबर 3 गुणा 6 प्लस 0। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कीजिए। और आगे देखिए आपको मैं कुछ सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये सवाल होमवर्क भी करने हैं। 135, 225 और ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कितना दे रखा है, 8, 6, 7 और 2, 5, 5। आपको ये दोनों सवाल के होमवर्क करने और इसके आंसर कल मुझे बताने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं भी आपको करवा 225। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा 196 और 38220। तो देखिए 196 का डिवाइड आप इसमें देंगे। तो देखिए अभी तक मैंने जो प्रोसेस करवाया था उस अकॉर्डिंग आप करना चाहेंगे। तो जब इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, और जब आप यहाँ पे 196 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 6 और इस 17 में से 9 गया तो 8 और ये 2। अब देखिए यदि आप 286 का डिवाइड 196 में देंगे तो ये जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा। तो अब ये एक सवाल किस तरीके से होगा, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। जब आप 196 का डिवाइड 38220 में देंगे तो इसका डिवाइड इसमें डायरेक्ट ही देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा, डायरेक्ट। और डायरेक्ट कैसे देना है, आपको एक ऐसी संख्या देखनी है कि इसमें पूरा की पूरा भाग चला जाए। तो वो कितनी बार जाएगा, 195 टाइम्स जाएगा। कितनी बार, 195 टाइम। किस तरीके से कर सकते हैं देखिए मैं बताता हूँ आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 196 है, यदि आप इसको 100 से करेंगे तो ये कितना जाएगा, 19,600 आ गया। अब यदि आप इसको वापस से 100 से करेंगे तो इसको जोड़ के देखिए, 39,000 कितना आ रहा है, 200। तो ये 38,220 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब भाग 200 बार तो नहीं जाएगा, 200 बार से थोड़ा सा कम जाएगा। अब कम वो आपको अप्रॉक्स निकाल के क्या करना पड़ेगा, चेक। अब वो कैसे निकाल सकते हैं देखो मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। देखिए
यदि ये 199 टाइम्स जाएगा, 198 टाइम्स जाएगा, 197 टाइम्स, 196 टाइम्स और 195 टाइम्स, किस तरीके से आपको पता करना है देखिए। देखिए इसका इकाईकांक कितना है, आपको 0 लाना है गुणा करने को। तो देखिए इस 9 को 6 से गुणा करो, 9 छिक्की 54, 54 में 4 आ रहा है कि 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं जाएगा। 8 को 6 से करो, 8 छिंग 48, 8 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। 7 का करके जो 7 छिंग 42, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। 6 छिंग 36, तो 6 आ रहा है इकाईकांक, तो इसका मतलब ये भी नहीं जा रहा। अब देखिए 5 छिका 30 और 30 में 0 आती है, इसका मतलब कितनी बार जा रहा है, 195 टाइम्स जाएगा। इसको यहाँ पे कीजिए 220, शेषफल कितना आया 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 196 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, आपको सवाल दे रखा है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समाप्रत्यय को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका मतलब है कि इसका जो HCF आएगा वो इनके बराबर होगा, के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब ये इसकी क्या है, बराबर है। तो आपको HCF का मान, सॉरी यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान, x का। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके पास 1032 है उसके अंदर आपको 408 का क्या देना है, भाग। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 816। तो जब आप इसको घटाओगे तो ये कितना जाएगा, 200। अब आपको वापस से 216 का भाग किस में देना है, 408 में। तो देखो 2 बार दोगे तो 400 और 16 दूना 32, 432 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बार गया 216। जब आपने इसको घटाया तो 2, 10 में से 9 और 192, 192 में आपने वापस से 192 का भाग 216 में दिया, तो कितनी बार गया, एक बार। यहाँ आ गया 192। जब आपने इसको घटाया तो ये कितना आ गया, 24। कितना आ गया। अब आप 24 का भाग वापस से किस में देंगे, 192 में। तो बताइए कितनी टाइम्स जाएगा। देखिए 6 बार, 8 बार, कितनी बार गया, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब ये 7 बार ना जाके 9 दूनी 18, 9 बार देखते हैं। 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, मतलब ये कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स 8 बार। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, तो मतलब ये कितनी बार गया, 8 बार। तो जब आपने इसको घटाया तो आपके पास शेषफल कितना आ गया, 0। अब इसको जमाते हैं, ध्यान से देखिए। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो फर्स्ट स्टेप में 1032 408 गुणा 3 प्लस शेषफल कितना आया था, 216। अब इसको जमाएंगे तो 408 बराबर 216 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना आया, 100। यहाँ तक कर लिया। अब इस लाइन को जमे, हाँ सॉरी वहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। अब ये वाली स्टेप करेंगे तो ये आ जाएगा 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। अब लास्ट स्टेप क्या है कि 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। तो आपके पास देखिए HCF कितना आ गया है, 24 आ गया। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा था HCF, आपसे क्या पूछ रहा है, x का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए x का मान किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इस सवाल को मैं उधर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर ये किसके आ जाएगा, 24, क्योंकि आपके पास HCF कितना आया है, 24। 1032x की जगह 1032x माइनस, जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 8 पंजे 40 की 0 और आ गया ये 20 40 बराबर 24। ध्यान से देखिएगा। तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040, तो 1032x बराबर ये आ गया 2064। कितना आ गया, 2064। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बराबर 2064 बटा 1000। तो जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो x का मान कितनी बार आ गया। अब भाग देने की रिक्वायरमेंट देखो कैसे है। देखिए 2 दूनी 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6 2 बार जा रहा है,
एक दूनी 2, 2 बार जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में 2 बार जा रहा है, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया है, 2। ठीक है बच्चों, कल इसी प्रश्नावली को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।